हाँ जी, नेक्स्ट कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ लिया ना। बीआरएस वो इतना छुपा हुआ क्यों उधर? हाँ, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स है 1 2 3 एंड 4। इन चारों एग्जांपल्स को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बीआरएस सीखना पड़ेगा। क्या तुमको बीआरएस आता है? कल मैंने बोला था कि आता हो तो भी भूल गया ना, अभी बोल रहे हो आता है। आप बताओ आता है कि नहीं आता है? हाँ नहीं आता ना। हाँ ये हुई ना बात, आया तो देख लेना। अब सुनिए, तो पहले लिखिएगा बीआरएस में, नाम ही आज सुना है। हाँ ये हुई ना बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिएगा अपने रजिस्टर में हेडिंग लगा दीजिएगा। और किसी के नोट्स में अगर स्पेस हो, जगह छोड़ा हुआ है, तो वहां पर भी लिख सकता है। हेडिंग तो उसके लगी हुई है ऑलरेडी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। हाँ जी, क्यों बनाया जाता है ये? हाँ आपको तो पता ही नहीं है ना ठीक है, ये फिर भी बताया जा रहा है हाँ सुनो, इट इज अ स्टेटमेंट। आप लोग क्या करते हो, कैश बुक बनाते हो ना? कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक होता है, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम और एक डिस्काउंट का कॉलम। इसमें जो बैंक वाला कॉलम होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि बैंक में हाँ कितना पैसा आया और बैंक से कितना पैसा गया, और लास्टली क्या बताता है आपको कि बैंक में अभी भी आपके पास कितना बैलेंस है, बचा हुआ है अभी। ओके, बैंक का बैलेंस पता करने का कोई और रास्ता? पासबुक, बैंक पासबुक अकाउंट ओपन करवाया होगा आप लोगों ने बैंक में, कब का ओपन होगा? हाँ जी, तो वहाँ अकाउंट, वो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको एक पासबुक प्रोवाइड करवाते हैं, कभी उसमें एंट्री करवाते हो कितने करोड़ रुपए जमा है तुम्हारे? लाख? करोड़ है ना सबके, मिनिमम होता है भैया 1000 करोड़। तो सीआर नहीं लिखा हुआ होता उसके आगे, 1000 CR, 2000 CR, 3000 CR, वो करोड़ ही तो है। अच्छा क्रेडिट है, ओके वो क्रेडिट बैलेंस होता है। नहीं मेरे क्या एक फ्रेंड थी, तो वो जब बचपन में छोटी थी ना, हाँ बचपन में जब वो, हाँ जब बचपन में वो छोटी थी, तो वो कहती थी कि हाँ मेरे पापा के पास इतने करोड़ रुपए हैं फिर भी है ना मेरे को कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि वो सीआर को क्या करती थी, करोड़ मानती थी। ठीक है ना? तो तब मुझे पता चला कि हाँ आप में से भी ऐसा कोई हो, तो उसका भ्रम दूर कर देता हूँ कि भैया वो करोड़ नहीं है, क्या है वो, क्रेडिट है। ओके सर, मैं यही सोचती थी, देखो देख लो। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ लोग हैं कि हाँ कि क्रेडिट, जब तक आप डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ लेंगे ऑब्वियसली, तब तक आपको वो करोड़ ही दिखाई देगा। साइंस वाले तो आज तक ये मानते हैं हमारे इतने करोड़ जमा है, उनको डेबिट क्रेडिट आता ही नहीं है हाँ सुनो, तो पासबुक को एक और जरिया हो गया अपना बैंक बैलेंस पता करने का। अच्छा कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग जो कैश बुक का बैलेंस है बैंक बैलेंस, और पासबुक का अकॉर्डिंग जो बैंक जो आपको बता रहा है बैंक बैलेंस, वो दोनों डिफर कर रहा हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है ऐसा कि हमारा बैलेंस और उनका बैलेंस मैच नहीं कर रहा? हाँ अंशिका, नहीं कुछ तो होगा ना आइडिया, इतना तो कॉमन सेंस होगा ठीक है ना, इतना तो कॉमन सेंस होगा कि हाँ इतने बड़े हो गए तुम लोग कि तुम्हारे कैश बुक में बैंक का बैलेंस और पासबुक में बैंक का बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है, कोई रीजन? हाँ ये है ना कॉमन सेंस वाली बात। सर पासबुक में कोई एंट्री हो बट अपन ने कैश बुक में, या कैश बुक में कोई एंट्री कर दी हो लेकिन पासबुक में नहीं हुई हो। अब ऐसी सिचुएशंस पता करते हैं कि ऐसा सीन कब कब हो सकता है। मान लीजिए बैंक ने आपके हर 3 महीने से 6 महीने से इंटरेस्ट जमा करता है, क्या आपको पता चलता है वो इंटरेस्ट? नहीं पता चलता ना, जब तक पासबुक में एंट्री नहीं हो जाती, तब तक पासबुक में आप एंट्री नहीं करवा लेते, तब तक आपको पता चलता है कि आपके इतने रुपए इंटरेस्ट जमा हो गए, नहीं पता चलता। तो एक तो वो हो जाता है।
अच्छा कुछ कभी भी कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है आपको, डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है, तो अब वो डिविडेंड डायरेक्ट बैंक में जमा हो गया, तो आपको थोड़ी ना पता चला कि वो कब जमा हुआ। हाँ अगर मेल चेक कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है भैया इतने रुपए डिविडेंड मिलने वाला, उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर देते हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज जनरली ऐसा कोई करता नहीं है। लास्ट में क्या होता है, पासबुक देखकर ही हम एंट्रीज करते हैं। तो एक ये हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है, ये हाँ ऋषिता ने मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए, खुश हो गए मेरे से, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और मेरे अकाउंट में 101 रुपए जमा करवा दिए। ठीक है ना यार, 101 करवा दिए कोई बात नहीं है। हाँ यूवी होता तो 50,000 जमा करवा देता, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ लेकिन ऋषिता ने खुश होकर हाँ शगुन के 101 रुपए कहा कि ठीक है नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ाते रहना, 101 रुपए जमा करवाए। मेरे को पता चला क्या, नहीं ऋषिता ने बताया नहीं, बताना नहीं चाहती थी ना वो कि सर मैंने 101 रुपए जमा कराए, बताएगी क्या, हाँ नहीं बताएगी, ठीक है। हाँ तो उसने मुझे बताया नहीं, तो मैंने कैश बुक में एंट्री किया नहीं, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा ना पासबुक और कैश बुक में। तो ऐसे बहुत सारे रीजन। अच्छा मैंने चेक इशू किया, मैंने चेक इशू किया नैनिका को 11 रुपए का, ठीक है ना, हाँ 11 रुपए का चेक इशू किया, ये भी शगुन का, ठीक है ना। अब 11 रुपए का चेक इशू किया, तो मैंने तो जैसे ही अपने इशू किया 11 रुपए, मैंने तो हैंड टू हैंड क्या लिख दिए, अच्छा बाउंस हो गया। ठीक है, हाँ नहीं इतना तो मिनिमम बैलेंस से भी कट जाएगा यार, हाँ कोई ना। तो मैंने चेक इशू किया ना, तो मैंने अपनी जैसे ही चेक इशू किया मैंने अपनी बुक में क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, माइनस कर दिया अपने यहाँ। लेकिन वो नैनिका ने देखा 11 रुपए का तो चेक है, चले जाएंगे आराम से, बैंक के पास क्या दिक्कत है। अब नैनिका बैंक के पास गई नहीं, वो चेक जमा करवाया ही नहीं, तो मेरे यहाँ कैश बुक में तो मैंने माइनस कर दिया, बट बैंक मेरे माइनस किया होगा क्या, नहीं किया होगा सिंपल। तो इसकी वजह से भी 11 रुपए का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये सारे डिफरेंस के रीजन हो सकते हैं। अच्छा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक मेरे बजाज फाइनेंस से मैंने ओडी करवा रखा है, ओडी जानते हो ना, गाड़ी नहीं, ओवरड्राफ्ट लिमिट, हाँ तो बजाज फाइनेंस से मैंने क्या करवा रखा, ओडी करवा रखा, ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब उसका मैं जैसे जैसे पैसा विड्रॉ करता हूँ, जितना मैं यूज, ओडी का मतलब क्या होता है, जितना पैसा आप यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर आप पैसा यूज नहीं कर रहे हो ना तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। ओके, तो अब मैंने वो पैसा यूज किया, मैंने उस पैसे को यूज किया, बजाज फाइनेंस वाले ने उस पर क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। तो इंटरेस्ट मुझसे कैसे लेगा, ऑलरेडी ऐसा सेट कर रखा है कि भैया जैसे ही ड्यू डेट आएगा मेरे बैंक अकाउंट से अपने आप वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या दिया, मैंने मैसेज देखा नहीं, टेक्स्ट मैसेज कौन देखता है, व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं मिलती अपने को, तो टेक्स्ट मैसेज मैंने देखा नहीं, मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए। अब मैंने एक दिन जाके पासबुक में एंट्री करवाया, मैंने कहा यार यहाँ तो बैलेंस कम बोल रहा है, क्यों, क्योंकि वो पैसा क्या हो चुका है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ना, बैंक ने इंटरेस्ट कट कर लिया, बजाज फाइनेंस को प्रोवाइड करवा दिया, बट मैंने अभी तक कैश बुक में उसकी एंट्री। तो ये सारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस और बैंक के अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस मैच नहीं करता। तो अब क्या करें, देखो वो रीजन फाइंड आउट करो कि किस किस वजह से हमारा और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। वो रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम कोई रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिकंसाइलिंग, नॉट रेक्टिफाइंग। हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम गलतियों को सुधार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रिकंसाइल कर रहे हैं, मतलब मैच कर रहे हैं कि आखिर डिफरेंस है तो क्यों है, आखिर डिफरेंस है तो क्यों है, बस। ओके चलिए देखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, यस गिरधर वही स्टैंडिंग चार्जेस बता रहा था बजाज फाइनेंस वाला, ठीक है, ज्यादा अमाउंट से हो गई, अमाउंट डिफरेंस हो गया, यस रिकॉर्डिंग में अमाउंट में गड़बड़ कर दिया वगैरह, ठीक है। चलो लिखिएगा फटाफट से। इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है बीआरएस, बैंक बनाता है, अपन बनाते हैं ना, हाँ तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ही बनाते हैं, हम ही पता करना चाहते हैं कि डिफरेंस है तो क्यों है। आयुष दिख रहा है अच्छे से,
क्यों बनाया जाता है? वाई? टू reconcile between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. Balance as per passbook. पासबुक के लिए तो मैंने क्या लिखा? सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक। और कैश बुक के लिए क्या लिखा मैंने? बैंक बैलेंस। क्योंकि कैश बुक में तो कैश का बैलेंस भी तो होता है, राइट? कैश बुक में कैश का बैलेंस भी तो होता है, बट कैश बैलेंस से मुझे कोई लेना देना। कैश बुक का कौन सा बैलेंस? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। सर सीएमएस को भी बनाना पड़ता है क्या बीआरएस? हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करोगे, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करोगे, तो वहां का जब अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट आप संभालेंगे तो आपको ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या कह रहा है और आपका बैंक आपको क्या बता रहा है बैलेंस। अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा तो आपको वो रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिकल है ना पूरा बीआरएस, आपके लाइफ में भी काम आता है ये वाला चीज। चलिए, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मैच क्यों नहीं कर रहा। सबसे बड़ा टास्क है और इंपॉर्टेंट टास्क है बीआरएस। नाउ और लिख लेते हैं हम। कैश बुक छोटा छोटा लिखना जो नोट्स में लिख रहे हैं। कैश बुक। अच्छा एक बात बताओ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल? श्योर? हाँ जी, फेवरेबल। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है क्या? फेवरेबल। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? अनफेवरेबल। सर ये फेवरेबल अनफेवरेबल क्या है? कैश बुक में डेबिट बैलेंस होने का मतलब है कि आपका बैंक में पैसा जमा है, डिपॉजिट है, दैट इज फेवरेबल। और क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्या है? आपने हाँ जितना जमा किया उससे ज्यादा तो विड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट। ओके, अनफेवरेबल। और पासबुक में क्या होता है? उल्टा होता है। पासबुक में तो जब तक करोड़ रुपए जमा ना हो जाए ना तब तक फेवरेबल बोलेंगे ही नहीं। दैट मीन्स सीआर बैलेंस ही क्या होता है? फेवरेबल। और डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल। क्या अनफेवरेबल को हम ओवरड्राफ्ट लिख दें? ओके ओके। गिरधर रिद्धि पैसा डिपॉजिट है डेबिट का मतलब। ओके हाँ, कैश बुक में ना। पासबुक में सीआर बैलेंस तो फेवरेबल, ठीक है। पासबुक में करोड़ जमा तो फेवरेबल, सिंपल क्रेडिट बैलेंस। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, बस तो अब आ गया है फाइनल पॉइंट जहां से मैं आपको बीआरएस सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ओके, कैसे सिखाना है? ऐसा सिखाना है? बच्चा बोल रहा है नहीं। अच्छा हाँ, कैसे सिखाते थे तुमको? हाँ ऐसे ऐसे। किसने से सीखा है ऐसे ऐसा? बहुत कम लोगों ने। अच्छा हाँ। अच्छा तुम तो फर्स्ट टाइम, तुम भूले नहीं अभी तक, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा किसी को करते हुए देखा हो बाजू वाली क्लास में ऐसे ऐसे? ठीक है। अच्छा ऐसे पागल समझते थे, ठीक है। ओके हाँ, हाथ ऊपर हाथ नीचे। हाँ जानवी, स्कूल वालों ने सिखाया, मैं स्कूल में करता था। ओके राघव गिरधर, हाँ ठीक है। ओके राघव, ठीक है। अब सुनो, किसी का कुछ याद नहीं रखने का है, बस इतना सा याद रखना। क्या? दो टेबल बनवा रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना? लिखो। अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ देखना। अच्छा, बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है? अगर फॉर्मेट की बात करूं तो हाँ जी, अरे गप्पे नहीं। फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लग जाएगा बीआरएस,
फिर क्या होगा, या तो हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे, या फिर हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और बड़ा सिंपल है। तो बैलेंस एज पर, अगर हम कहां से स्टार्ट करते हैं, कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, और हम कहां पहुंच जाएंगे, बैलेंस एज पर पासबुक पे। राइट, ये आपको पता है ऑलरेडी, तो ये लिखने का जरूरत भी नहीं है वैसे। अच्छा, अगर आप पासबुक से स्टार्ट किए तो एडजस्ट करने के बाद कैश बुक पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। मतलब या तो आप कैश बुक से स्टार्ट करेंगे या फिर आप पासबुक से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लिखना चाहो तो लिख लो, जो रजिस्टर में लिखने कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मेरे को ये देखना है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उससे मैं आगे का सॉल्यूशन करूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो कैश बुक या पासबुक, नहीं। हाँ लिखो, हाँ राहुल लिख सकते हैं, लिखिएगा। अच्छा आप रुकिएगा एक बार। इफ स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप स्टार्टिंग किससे कर रहे हो, चाहे कैश बुक से करो चाहे पासबुक से करो, अगर आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट इज डेबिट बैलेंस। अगर आप डेबिट बैलेंस से शुरू कर रहे हो, चाहे कैश बुक के चाहे पासबुक के, कोई दिमाग नहीं लगाना कि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो कि पासबुक से स्टार्ट, आपको बस ये पता लगाना है किससे स्टार्ट कर रहे हो, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो क्या। ओके, अगर आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, अब अपने दिमाग में 3 कॉलम सोचना, एक तो बैंक का, एक क्लाइंट का, और एक रिकनसाइल का। बैंक का, क्लाइंट का और रिकनसाइल का। बैंक को मैं नाम दे रहा हूं क्या, डॉन बैंक, डॉन। डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन। ओके, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन, तो चलेगी किसकी, डॉन की चलेगी। इसका मतलब क्या कह रहे हो सर, अगर बैंक वालों ने कुछ प्लस किया है आपके, तो आप भी क्या कर देंगे, रिकनसाइल करते टाइम प्लस। बैंक वालों ने अगर कुछ माइनस किया है तो आप भी क्या कर देंगे, माइनस। आपने अगर कुछ प्लस किया है तो आपकी चलेगी या नहीं चलेगी, दैट मीन्स क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा रिकनसाइल करते टाइम। और अगर आपने कुछ माइनस किया है, आपने मतलब कैश बुक में, तो आप रिकनसाइल करते टाइम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, किसने क्या किया है, बैंक ने कुछ किया है प्लस, तो हम भी क्या कर देंगे प्लस। मतलब बैंक ने अगर आपके इंटरेस्ट डिपॉजिट करवा दिया, कोई क्लाइंट ने आपके बंदे ने आपको पैसा जमा करवा दिया, मतलब आपके बैंक बैलेंस में क्या हुआ है, प्लस हुआ है, तो आप भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बैंक ने अगर कुछ माइनस कर दिया है आपके, तो आप भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपने अगर कुछ किया है कैश बुक में, क्लाइंट ने अगर कैश बुक में कुछ किया हो प्लस, तो क्या कर देना, माइनस, और कुछ माइनस किया हो तो क्या कर देना, बस सिंपल, डी फोर डेबिट, डी फोर डॉन। ओके, अब प्लस माइनस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। नहीं अंशिका, अभी चलने दो, हमने शुरुआत किससे किया है, डेबिट बैलेंस से। ये टेबल किसका बनाया मैंने, अगर आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो, चाहे कैश बुक चाहे पासबुक। ओके, अब प्लस माइनस करते करते क्या होएगा, प्लस माइनस करते करते क्या होएगा, फाइनल आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कोई तो आंसर आएगा। सर आंसर कैसे आ सकता है, प्लस माइनस करते करते पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो डेबिट का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। कैश बुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक पे, और पासबुक से स्टार्ट किया है तो, और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस ही। डेबिट से स्टार्ट किया ना, पॉजिटिव आएगा तो क्रेडिट, वरना सेम डेबिट। सर ऐसा क्यों होता है, इसको भी मैं समझा देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, मान लो आपके अकॉर्डिंग, मान लो आपके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक। आप कहते हैं कि मेरे बैंक में ना 10,000 रुपए जमा है,
तो दिस इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, हाँ जी, यस डेबिट, ओके ऑनलाइन, हाँ जी डेबिट बैलेंस। अच्छा, अब मान लीजिए किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब आप जितना बैलेंस बता रहे हैं वही बैंक भी बता रहा है 10,000 रुपए। दिस वन इज बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, ये वाला बैलेंस क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? कौन सा हुआ? क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एडजस्टमेंट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा, अगर आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किए तो क्या आ जाएगा आंसर में? समझ में आया? बड़ा आसान है, रटने की जरूरत है क्या? डेबिट से स्टार्ट किया, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आंसर अगर नेगेटिव आता तो क्या होगा? डेबिट। क्लियर है वाली चीज? ओके, हाँ जी। नाउ बड़ा आसान था, अब एक ऐसी ही टेबल और बना लेंगे जिसमें आप क्या लिखोगे, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज, अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, क्रेडिट बैलेंस हो। क्रेडिट बैलेंस किसका, कैश बुक का या पासबुक का? सर किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस से मतलब है। वही 3 कॉलम, कौन कौन से? बैंक, क्लाइंट और रिकंसाइल। अभी किसकी चलेगी? सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लाइंट की चलेगी। ओके, इसका मतलब इस बार अगर बैंक वालों ने कुछ प्लस किया ना तो हम क्या कर देंगे, माइनस। बैंक ने कुछ माइनस किया अपने तो हम प्लस कर देंगे। क्लाइंट हमारी चलेगी भैया, हमने कुछ प्लस किया है तो प्लस, और हमने कुछ माइनस किया है तो माइनस। सेम आंसर क्या आ सकता है, प्लस माइनस करते करते पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। कैश बुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक पे आ जाओगे, और पासबुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक पे। हाँ, अगर नेगेटिव आता है तो क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। क्रेडिट से स्टार्ट किया ना तो क्रेडिट ही रह जाएगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बस आ गया तुमको बीआरएस। अब सिर्फ क्वेश्चन करने की देर है। देखो लिख लो फटाफट से, पहले ये लिख रहे हो क्या, किसी को ये भी लिखना हो फॉर्मेट? हाँ, मेरी आवाज से ज्यादा उधर वाली आवाज आ रही होगी। फॉर्मेट से लिख लो, देन स्टार्टिंग पॉइंट 10-1। ओके राघव, ओके मिकी, रिद्धि, खुशी करिए सर, ठीक है। हाँ खुशी शर्मा है ना। ये लिख लिया पहला वाला टेबल? नहीं लिखा? लिख लो। बैंक के आगे डॉन जरूर लिख लेना, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉन, और सी फॉर क्रेडिट एंड सी फॉर क्लाइंट।
वर्षा ना, हो गया। मैं तो बीआरएस आज ही खत्म करने वाला था, बट एक्चुअली तुमको कुछ आता नहीं था, बीआरएस पहली बार पढ़ रहे थे इसलिए टाइम लग गया। हाँ, बाजू वाली क्लास के बाहर बैठती, उन पे हंसती नहीं तो समझ में आ जाता। वो तुम्हारे सही बात है। डन, करे किशन, देखे तो सही है एक्चुअली काम कैसे करता है ये फॉर्मूला। ओके, कर तो दिया, बड़ा आसान है सर, डेबिट से स्टार्ट किया तो डॉन का चलेगा, क्रेडिट से स्टार्ट किया तो क्लाइंट का चलेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं आखिर काम कैसे करता है ये। किसी के लिए रुकना है? रुक जाते हैं। हाँ लिखिए, आंसर पॉजिटिव तो क्रेडिट का, डेबिट, और नेगेटिव तो सेम क्रेडिट। हाँ, बाकी के पास नोट्स है ना, तो पहला वाला क्वेश्चन देखो भैया। ये रहा एग्जाम्पल फर्स्ट। क्या तुम लोग पूरा फॉर्मेट बनाना चाहोगे या सिर्फ प्लस माइनस लिख देना चाहोगे नोट्स? पता था मुझे। हाँ देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। हाँ, पूरा बना लेना। बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन है। सर ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है क्या? नहीं, मॉड्यूल में बीआरएस है ही नहीं। हाँ, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? एग्जाम में आ जाता है, इस बार भी आया है। बीआरएस नहीं है आपके मॉड्यूल में। हाँ जी, लेकिन एग्जाम में आता है इसलिए पढ़ाना मेरा धर्म है, और तुम्हारा कर्म है। हाँ, वेरी गुड। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन है 2,40,000। ऑब्वियसली आपको कहां तक पहुंचना है? बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंचना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं गिवन है, फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ नहीं गिवन है। क्या मानोगे? फेवरेबल मानना है। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। ओके, इसका मतलब ये है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। अब डी फोर डेबिट, डी फोर डॉन, किसकी चलेगी? बैंक की चलेगी। डॉन की चलेगी? हाँ, बैंक की चलेगी। ओके, तो बैंक कुछ प्लस करेगा तो हम भी, बैंक कुछ माइनस करेगा तो हम भी, हमने कुछ प्लस किया तो, हमने कुछ माइनस किया तो प्लस, ऑपोजिट कर देना। ओके, चलिए बताइए अब तुम्हारा बस इतना सा दिमाग है कि किस ट्रांजेक्शन की वजह से किसने क्या किया, किसने क्या किया, इतना सा मतलब है। क्या होगा वो तो तुम अपने आप पता कर लोगे, रिकंसिलिएशन में क्या करना है वो तो तुम पता कर लोगे, किसने क्या किया ये पता करना है। ओके, चेक इश्यूड, पहला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। होगा क्या, मुझे पहले ये मत बताओ, पहले ये बताओ किसने क्या किया। चेक इश्यू किया तो क्लाइंट ने अपनी बुक्स में क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा। यस, हाँ जी, लेकिन क्या बैंक वालों ने माइनस किया? नहीं किया। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे पास क्या ना एक चेक भी पड़ा है। हाँ, दिस वन, नहीं भरा हुआ है। हाँ, ये मेरे को मिला है ना चेक, दिखाऊंगा नहीं अमाउंट, ठीक है। हाँ, तो ये चेक है, पुनीत सर ने मुझे दिया, ठीक है ना। उन्होंने चेक इश्यू कर दिया। अच्छा, ऐसे करूं, हाँ, उन्होंने चेक मुझे दिया, ठीक है। हाँ, सैलरी, ठीक है ना, सैलरी नहीं है, पार्टनरशिप है। हाँ देखो, सीरियसली मत लेना। सुनो, चेक मिला ना, इससे मतलब रखो, चेक मिला ना, पैसा आना चाहिए कैसे भी आए। चेक मिला, उन्होंने इश्यू कर दिया, बट मैं लेके क्या कर रहा हूँ, अभी वॉलेट में घूम रहा हूँ,
मैं कहा बच्चों को बीआरएस पढ़ाना है, ठीक है ना। तो चेक लेके अभी भी मैं घूमे जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने इश्यू किया बट मैंने अभी तक बैंक में जमा, तो उन्होंने तो क्या किया होगा, जैसे ही चेक इश्यू किया होगा अपनी बुक में क्या कर दिया होगा, लेकिन क्या उनके बैंक वालों ने भी कुछ किया? जब तक मैं लेके नहीं जाऊंगा तब तक बैंक वाले कुछ करेंगे ही नहीं ना, उनके अकाउंट में माइनस करेंगे नहीं। दैट मीन्स अभी क्लाइंट ने कुछ किया या बैंक ने कुछ किया? क्लाइंट ने किया। क्या किया क्लाइंट ने? क्या किया? माइनस की प्लस। क्लाइंट ने अपनी बुक में क्या कर दिया, इतने रुपए माइनस कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे? यस, क्लाइंट की चलेगी क्या? नहीं चलेगी, तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इस तरीके से मेरा फॉर्मूला काम करेगा। क्लियर है? ओके। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में चेक क्या करवा दिया? डिपॉजिट करवा दिया, बट नॉट क्लियर। मैंने ये ले जाके चेक क्या करवा दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। डिपॉजिट करवाते ही मैं तो क्या करवा दूंगा, अपनी कैश बुक में क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? लेकिन डिपॉजिट के बाद क्लियर होने में 2-3 दिन तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो क्या हुआ इसमें? मैंने कुछ किया या बैंक ने कुछ किया? मैंने किया। मैंने क्या किया? मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने तो अभी तक नहीं किया ना, क्योंकि बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो क्लाइंट ने प्लस किया, तो अभी क्या कर दें? माइनस। क्यों? क्योंकि भैया क्लाइंट की नहीं चलने वाली है। ओके। बैंक चार्जेस 300, बैंक ने माइनस कर दिया आपके 300 रुपए, आप भी क्या कर दीजिए? माइनस। क्यों? डॉन की चलेगी भैया, बैंक ने माइनस किया तो आपको भी क्या करना है? माइनस। क्यों चलेगी डॉन की? क्योंकि आप स्टार्ट किससे कर रहे हो? डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया? आपके इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब आपके डिपॉजिट करवा दिया। तो बैंक ने क्या कर दिया? आपके प्लस किया या माइनस किया? बैंक ने आपके प्लस किया, तो आप भी क्या कर दीजिए? अब जरा देखो, माइनस प्लस करके क्या आंसर आ रहा है क्या? बोलो फटाफट से। आ रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है तो डेबिट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो समझ में आया? सही था फॉर्मूला? बड़ा आसान है, किसने क्या किया बस ये देखना है। ओके, चलिए। कैश बुक में प्लस माइनस और पासबुक प्लस। ओके। पता नहीं क्यों क्या लिखा तुमने, लेकिन लिखा जो भी अच्छा लिखा अंशिका। हाँ देखो आगे, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड। हाँ जी, अब ये तुम लोग ट्राई करना चाहोगे ना? वेरी गुड, ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दिमाग लगाओ। तुम तो बस ये लिख लो अपने पास कि क्लाइंट ने क्या किया और बैंक ने क्या किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा रीड करवा देता हूं। 31 मार्च 2019, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता showed a balance of 150 to her credit while balance as per कैश बुक कितना है? 1,12,050। अच्छा, पासबुक तो बोल रहा है 150 का बैलेंस, कैश बुक बोल रहा है कितने का? 1,12,050 का। ऑन स्क्रूटनी ऑफ टू बुक्स, स्क्रूटनी मतलब हाँ जी जांच पड़ताल, ध्यान से देखना। शी ascertained द फॉलोइंग causes ऑफ डिफरेंस। उसको क्या पता लगा कि इनकी वजह से डिफरेंसेस है। किनकी वजह से? पहला, she has issued check amounting to 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। उसने कितने चेक इशू किए? 80,000। उसमें से केवल 32,000 ही क्या हुए हैं अभी तक? प्रेजेंट हुए हैं। तो क्या मुझे ये बताना, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड का अमाउंट कितना है? चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड कितना हुआ? 48,000। यस, 80,000 में से 32,000 तो प्रेजेंट हो गए। इसका मतलब 80,000 में से जो 32,000 है उसके लिए तो क्लाइंट ने भी माइनस कर दिया और बैंक वालों ने भी क्या कर दिया होगा। लेकिन ये जो 48,000 है, वैभव सपनों की दुनिया से बाहर निकल, आगे बैठा करो। तुम पीछे बैठते हो ना, तुमको नींद आती है ना, तो आगे बैठा करो इधर, ठीक है? ओके वैभव, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे ये दिव्यांशु थोड़ी थोड़ी देर में हिलाता रहा अगर इसको, नींद नहीं आ रही? ये क्या हो गया तुमको कि नींद ही आनी बंद होगी तुमको? हाँ? अच्छा सुनो,
चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 48,000 ना, तो हमने चेक इश्यू किया, मतलब क्लाइंट ने माइनस कर दिया, बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया ना। ओके अच्छा, तुम स्टार्ट किससे कर रहे हो ये तो बता दो, पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो कि कैश बुक से? कहां से? कैश बुक से शुरू करना चाहते हो, पासबुक से शुरू करना चाहते हो? नहीं, करना तो एक से ही पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा अपने आंसर। हाँ अच्छा, कैश बुक से कर लो, सब बच्चे कैश बुक से बोल रहे हैं, चलो कैश बुक से कर लो, पासबुक के लिए आगे मिलेगा तुमको, टेंशन नहीं है, मैं छोड़ूंगा थोड़ी, ये देखो। हाँ जी, कैश बुक से कर लो। तो तुमने शुरू किया किससे? बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों बैलेंसेस गिवन है ना, पासबुक का भी गिवन और कैश बुक का भी गिवन है। अगर एक ही बैलेंस होगा तब तो उसी से स्टार्ट करना है। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 1,12,050। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। ओके, डेबिट बैलेंस, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डेबिट बैलेंस। अब डी फॉर डेबिट और डी फॉर डॉन चलेगी किसकी? डॉन की। तो बता दीजिए फटाफट, पहले वाले का प्लस करूं कि माइनस करूं? यस, क्लाइंट ने क्या किया है? माइनस कर दिया है, क्लाइंट की चलेगी क्या? नहीं चलेगी, तो वापस क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए 48,000। क्लाइंट ने माइनस किया ना, चेक इश्यू किया, तो क्लाइंट ने अपनी बुक में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बट क्योंकि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? डेबिट बैलेंस से, तो क्लाइंट की नहीं चलने वाली है, तो वापस क्या कर दीजिए? प्लस। नेक्स्ट बताइएगा, एक सेकेंड। हाँ, शी रिसीव्ड अ चेक, 5,000 का उसको चेक मिला, वाइल शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, मिला तो उसने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक, बट बैंक में जमा करवाना भूल गई, तो क्या होगा? क्लाइंट ने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्लाइंट ने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्लाइंट की चलेगी क्या? तो वापस क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अच्छा, चेक 22,000 रुपए का डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट, 22,000 रुपए का चेक उसने जमा करवाया बैंक में, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही वो डिपॉजिट करवाएगी, अपनी बुक में क्या कर देगी? अपनी बुक में प्लस कर देगी ना। यस, तो वापस क्या कर दीजिए आप? माइनस, क्योंकि क्लाइंट की नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड, ये मिस्टर गुप्ता कोई और है, उसने क्या किया? 15,700 रुपए जमा करवाए उसके बैंक में, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक येट, जो उसने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो पहले तो मुझे बताओ, क्लाइंट ने कुछ किया या बैंक ने कुछ किया? बैंक ने किया है। बैंक ने क्या किया? प्लस या माइनस? प्लस किया। मिस्टर गुप्ता ने आपके अकाउंट में जमा करवाया, इसका मतलब बैंक ने आपके क्या कर दिया होगा? प्लस। बैंक ने प्लस किया तो आप भी क्या करेंगे? प्लस। ओके, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट, 1,500 रुपए का बैंक ने आपके इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने क्या कर दिया? प्लस, तो आप भी क्या कर देंगे? बैंक ने 250 रुपए के बैंक चार्जेस लगाए, डम्बो, हाँ अलग करना, बैंक ने 250 रुपए के चार्जेस लगाए, तो बैंक ने क्या किया? माइनस या प्लस? तो आप भी क्या कर देंगे? अब देखो प्लस माइनस करते कितना आंसर आ रहा है। 1,12,050 में प्लस 48,000 माइनस 5,000 माइनस 22,000 प्लस 15,700 प्लस 1,500 माइनस 250। ओके गिरधर, सबके 150 आ रहा है क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है तो डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? यस सर, पॉजिटिव आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, डेबिट का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये दो क्वेश्चन करने से आपको क्या लगता है, क्या फॉर्मूला सेट हुआ दिमाग में? मुश्किल नहीं ना फॉर्मूला, इजी है ना फॉर्मूला? हाँ जी, ओके। ऑनलाइन वालों आप भी बता दीजिए, फटाफट से बता दो। इजी है, ओके, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ओके गिरधर, गुड, ओके यस, ओके 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 ओके, ठीक है, सबको इजी लगा। सर ये सेंड भी कर देना, सेंड तो किया हुआ है ऑलरेडी मिकी। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, पीडीएफ वापस भेज देंगे, अगर किसी पास नहीं है तो ग्रुप में भेज रखा है मैंने, वापस भेज देंगे। ओके, दो क्वेश्चन कर लिए ना, बहुत है, तीसरा चौथा अपन कल कर लेंगे, ठीक है, चलिए ओके। और वरना आप एक काम करना, तीसरा क्या करोगे? हाँ, ये खुद ट्राई करना,
और फोर्थ वाला क्या करोगे? हाँ मुझे ही करवाना पड़ेगा, इसमें आपके क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा वरना, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, गड़बड़ वाला। हाँ जी तो ये आपके गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। ओके सर एक बार चेक एंडोज करना बताओ ना मेरे नाम से। हाँ बेटा सर मॉड्यूल में तो नहीं है, नहीं मॉड्यूल में नहीं है। चलो ओके थैंक यू टेक केयर एंड तीसरा ट्राई करके आओगे और मैं मानता हूं कि आप वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लोगे। ओके बाय।